हेलो दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो बबूल की फलियां हैं, आजकल इनका बहुत सीज़न है। तो ये फलियां हमारे किसी मतलब जान पहचान वाले हैं, उनसे हमने मंगवाई थी। तो एक बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इन फलियों को आप सुखा के इनका चूरन बना लो, और वो चूरन जो है विद दिन में 1 बार या 2 बार सुबह खाली पानी के साथ चूरन लो। तो उससे क्या है, ये जो हमारे घुटनों में ग्रीस होता है वो ख़त्म हो गया हो तो वो ग्रीस दोबारा से बनने लग जाता है। जो घुटनों में हमारे ग्रीस ख़त्म होने की वजह से गैप कम हो जाता है, घुटने आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं, तो वो जो ग्रीस है, वो जो चिकनाहट है, जो फ्लोट है, वो दोबारा बनने लग जाता है। ये इतना बढ़िया होती हैं जो बबूल की फलियाँ। तो मैंने उस पर्पज़ से मतलब ये फलियाँ कोई हमें दे के गया है, पर अभी वो जिन्होंने हमें ये फलियाँ दी हैं तो वो बोलते हैं इनका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। अब अचार उन्होंने वीडियोस जो देखी होंगी, भाई ऐसे ऐसे अचार बना सकती हो। तो मुझे जहाँ तक पता है, जैसे जिन्होंने ये खाए हुए हैं तो वो बोलते हैं कि ये बहुत कड़वी होती है, बबूल की फलियाँ जो बहुत कड़वी होती हैं। तो अब अचार इनका कैसा बनेगा वो हमें नहीं पता, इसका स्वाद कैसा होगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या आपने इनका अचार बनाया है कभी? कैसा होता है? कहते बहुत कड़वी होती है ये फलियाँ। तो अगर मैं अचार बनाती हूँ, इतनी मेहनत होती है, पर वो खाया ही नहीं जाएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मैं इन फलियों का क्या करूं। ये काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 किलो के करीब होंगी ये फलियां। मैंने कुछ छांटी हैं इनमें से, जैसे कुछ ख़राब। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इनमें से ख़राब कैसी हैं, सही वाली कैसी हैं। कुछ हैं जो ऐसी हैं थोड़ी, मतलब मैंने बहुत इनमें से निकाल दी हैं, इनको छांट लिया है। जो मुझे ख़राब लगी वो मैंने फेंक दी हैं, पर अब ये बची हैं। अब मैं इनका चूरन तो चलो सिंपल है कि मैं इनको धो के अच्छे से फिर सुखा लूँ और इनका आराम से वो मिक्सी में चला के इनका चूरन बना लूँ, और आराम से पानी के साथ खाया जा सकता है। पर अगर मैं इनका अचार बनाती हूँ तो वो अचार भी तो अब कड़वा बनेगा, कड़वा होगा तो फिर खाया नहीं जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका अचार डालूं या ना डालूं। तो ना अचार के अलावा या चूरन के अलावा भी कोई इनका यूज़ है? तो आप प्लीज़ दोस्तों मेरे को कमेंट में जाके बताइए, ताकि मैं इनका इस्तेमाल कर सकूं, कुछ कर सकूं इनका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने इनका बुज़ुर्गों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता होता है, उनको बहुत इल्म होता है इन चीज़ों का। तो आप प्लीज़ अपने घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे पूछ के मेरे को थोड़ा बता दीजिए कि मैं इन फलियों का चूरन के अलावा और क्या बनाऊं, क्या कर सकती हूँ मैं इनका, क्योंकि इतना चूरन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में बताइए कि मैं इनका क्या क्या बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।